हाय स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसके पहले क्लास में मैंने आप लोगों को विद्युत संयोजकता के बारे में बताया था और आज आप लोगों को सहसंयोजकता के बारे में बताऊंगा। सहसंयोजकता क्या होती है। जैसे विद्युत संयोजकता की खोज कोसेल और लुईस ने किया था, उसी तरीके से सहसंयोजकता की खोज जो है लुईस ने किया था। सहसंयोजकता, सहसंयोजक यौगिकों की परिकल्पना जो है के बारे में सबसे पहले लुईस साहब ने बताया था। और सहसंयोजकता क्या होती है उसको आप सभी लोग जान लीजिए। सहसंयोजकता किसी अणु के निर्माण में तत्व का परमाणु किसी दूसरे किसी अणु के निर्माण में तत्व का परमाणु किसी परमाणु से जितने इलेक्ट्रॉनों की या जितने इलेक्ट्रॉन की आप लिख सकते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है वह उस तत्व की सहसंयोजकता कहलाती है। ध्यान देंगे आप सभी लोग। किसी अणु के निर्माण में तत्व का परमाणु किसी परमाणु से जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है वह उस तत्व की सहसंयोजकता कहलाती है। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी एक परमाणु से जो है आपस में हो सकती है। मतलब दो परमाणु आपस में 3 इलेक्ट्रॉनों की, दो तरह के नहीं, केवल 2 परमाणु आपस में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉनों की और मिनिमम न्यूनतम 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकते हैं। ये भी अभी हमने आपको बताया था पिछले कक्षा में कि जैसे एक टारगेट रखता है हर परमाणु अक्रिय गैस के समान अपने अष्टक को, अपने बाहरी कक्षक को, अपने बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, अष्टक को पूरा करने के लिए, उसी तरीके से इसमें सहसंयोजकता से भी उसको बनाते हैं। या अगला उप सहसंयोजक बंध जब बताएंगे तो उप सहसंयोजक बंध में भी या सहसंयोजक बंध में भी उसी तरीके के इनके अंदर बिहेवियर होते हैं। इनका भी टारगेट होता है कि हम अक्रिय गैस के समान अपनी संरचना, बाहरी कोश की संरचना को प्राप्त कर लें। मतलब जैसे हर व्यक्ति का टारगेट होता है उसी तरीके से तत्वों का टारगेट होता है। हर व्यक्ति का एक निश्चित टारगेट होता है कि काश मैं
ऐसा हो जाता, काश मैं इस चीज को कर लेता। उसके लिए व्यक्ति जो है कुछ करने के लिए, जब ज्यादा आदमी उतावला होता है किसी काम के, किसी लक्ष्य के प्रति, तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है उसके लिए। उसी तरीके से ये तत्व जो होते हैं, जो अक्रिय गैसों के अलावा जो तत्व होते हैं, अक्रिय गैस के समान अपने स्टॉक को पूरा करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार हो जाते हैं। तो दूसरा तरीका जो होता है वो अपनाते हैं साझेदारी वाला, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी वाला। अब उसमें विद्युत संयोजक में मैंने बताया जितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं वही उनकी संयोजकता होती है। एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो एक संयोजकता हो गई, दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो दो संयोजकता है, दोनों पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। और जितना इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा मतलब दूसरे से लेगा उतना निगेटिव होगी। उसी तरीके से इसमें जब साझेदारी होती है तो बॉन्ड बनते हैं इसमें। जैसे एक संयोजक बंध कैसे बनेगा, एक सहसंयोजक बंध, उसको आप देखिए, एक सहसंयोजक बंध, एकल बंध भी उसको कहते हैं। आप देखिए जैसे हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन का अणुसूत्र आप लिखा हुआ देखते होंगे H2। H2 कैसे बनता है? हाइड्रोजन जो है इसके पास केवल एकमात्र ही कोष होता है, ऐसे एकमात्र कोष होता है और इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और इसका करीबी तत्व है हीलियम, हीलियम गैस। हीलियम में जो है दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक ही कोष होता है। तो हीलियम के समान जो है, हीलियम के समान हाइड्रोजन अपने कोष को बनाना चाहता है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन हो। तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के करीब आएंगे, दूसरा परमाणु भी करीब आएगा ऐसे, और एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे इस तरीके से। यानी इसके कोष में भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए, पहला कोष कहिए, अंतिम कोष कहिए, केवल एक ही कोष होता है इसके पास, एक ही उपकोष और एक ही कक्षक, सब कुछ एक ही होता है। इसमें भी दो हो गए, एक एक की साझेदारी कर लिए और साहब ये भी जो है मुकेश अंबानी बन गए। मतलब अपने लक्ष्य को जो जहां जाना चाहते थे उसको पा गए। पैसा अधिक कमाने के चक्कर में कोई व्यक्ति होता है, यानी वो धीरू भाई अंबानी का लड़का मुकेश अंबानी बनना चाहता है, उसी तरीके से ये भी जो है अक्रिय गैस के समान बनना चाहते हैं। तो कुछ भी करना चाहते हैं, सहसंयोजक बंध बना के ये जो है हीलियम के समान अपनी संरचना प्राप्त कर लिए और हमको हाइड्रोजन का अणु मिल गया। उसी का परिणाम है कि हाइड्रोजन आणविक रूप में हमको मिलता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अणु बनाता है हाइड्रोजन का परमाणु। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है ये, इसीलिए इसको जो है एक बॉन्ड द्वारा ऐसे व्यक्त किया जाता है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी आपस में दो परमाणुओं के बीच, तो एक बंध उसके बीच में एक लाइन खींची हुई मिलेगी। और देखिए जैसे Cl2 क्लोरीन का अणु, Cl2 अणु है, क्लोरीन अणु में क्या होता है? क्लोरीन अणु में भी जो है आप क्लोरीन के अंतिम कोष में आप सभी लोग जानते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और ये इसका करीबी जो होता है आर्गन तत्व होता है, आर्गन गैस होती है। और आर्गन के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8, इसके लास्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये आर्गन के समान इसका करीबी जो धनी व्यक्ति है
वो आर्गन है, उसके समान जो है ये अपनी संरचना को प्राप्त करना चाहती है क्लोरीन। क्लोरीन गैस ऐसे प्राप्त करना चाहती है, इसलिए क्लोरीन जो है अपने दूसरे परमाणु से, एक परमाणु दूसरे परमाणु से जो है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है और आर्गन के समान स्थायी कोष बना लेता है, और उसी का परिणाम है कि हमारे सामने क्लोरीन अणु मिलता है। आप देख सकते हैं कैसे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी आपस में करते हैं। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों की आकांक्षा पूरी हो गई। बाबू आप देख रहे हैं कैसे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके आपस में ये आर्गन के समान स्थायी अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिए। ये भी अपने लक्ष्य को पूरा कर लिए जिस टारगेट के चक्कर में थे। जैसे आप किसी टारगेट के चक्कर में रहते हैं तो सोचते हैं कि किसी तरीके से हम वो लक्ष्य प्राप्त कर लें, उसी तरीके से ये भी जो है पूरा कर लिए और एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किए, इसलिए जो है एकल बॉन्ड इसमें भी बनेगा। Cl Cl एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है। अब आप दो दो इलेक्ट्रॉन द्विबंध कैसे बनता है उसको आप देख सकते हैं, और भी देख लीजिए एक और उदाहरण इसका। अब एकल बंध का और उदाहरण, ये तो आपस में केवल अणु के निर्माण में आपस में जो परमाणु थे हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु दो दो मिल गए तो एक अणु का निर्माण हो गया। अब दूसरे से कैसे एकल बंध बनता है, अमोनिया अणु की संरचना आप देखिए NH3 अमोनिया। इसमें आप देखते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं 7 होता है और 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5। अंतिम कोष में जो है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका करीबी जो अष्टक पूरा करने वाला तत्व होता है वो नियान है, नियान गैस है 10 नियान। इसके अंतिम कोष में आप जानते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंतिम कोष में होते हैं। उसी तरीके से नाइट्रोजन गैस भी जो है अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहती है, तो इससे 3 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर जो है एक एक इलेक्ट्रॉन की, एक परमाणु से, इसकी एक परमाणु से 3 हाइड्रोजन परमाणु जो है मिलकर साझेदारी करते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणुओं का भी लक्ष्य पूरा हो जाता है हीलियम के समान, और नाइट्रोजन का भी लक्ष्य पूरा हो जाता है तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके नियान के समान। देख लीजिए ये नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5। अब एक हाइड्रोजन जो है यहां, हाइड्रोजन का हम बिंदु से बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन की संरचना, एक हाइड्रोजन यहां मिल गया, एक हाइड्रोजन को यहां मिला देते हैं, एक हाइड्रोजन का परमाणु यहां कर लिया साझेदारी, एक हाइड्रोजन का परमाणु यहां एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लिया,
ऐसे इस हाइड्रोजन के परमाणु की भी इच्छा पूरी हो गई, लक्ष्य पूरा हो गया। इस हाइड्रोजन परमाणु का भी लक्ष्य पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन परमाणु का भी लक्ष्य पूरा हो गया, और नाइट्रोजन परमाणु का भी लक्ष्य पूरा हो गया। 8 पूरा करने का, अष्टक पूरा करने का। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी 3 परमाणुओं से, 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से कर लिया, और वही हाइड्रोजन परमाणु जो है इससे मिलकर अमोनिया गैस बना लेते हैं, हमको अमोनिया मिल जाती है। ये NH3 अणु का निर्माण इस तरीके से होता है। तो आप देखिए, ये एकल बंध तीनों से होगा। ये एक इधर से साझेदारी किया और एक इधर से। इसी तरह की संरचना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है पूछता है अक्सर परीक्षाओं में। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है, किसी तत्व का दे देगा अणु और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ देगा आपको एग्जाम में। तो इस चीज का भी आप ध्यान देते रहेंगे। अधिक से अधिक जो भी आपकी पुस्तक में, रसायन विज्ञान की पुस्तक में जो भी होगा क्वेश्चन इस संबंधित, आप उसको हल करते रहेंगे। अब द्विबंध का उदाहरण देख लीजिए। जब 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो कैसे क्या होगा। एक सहसंयोजक बंध या एकल सहसंयोजक, द्विबंध कैसे बनता है, द्विसहसंयोजक बंध। द्विसहसंयोजक बंध, द्विसहसंयोजक बंध। डबल बॉन्ड जिसको कहते हैं, द्विबंध या द्विसहसंयोजक बंध। नाम से ही स्पष्ट है, जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी जब 2 परमाणु आपस में करेंगे तो वहां पर द्विबंध बनता है। आप देख लीजिए द्विबंध कैसे बनेगा। जैसे O2 अणु का निर्माण है, O2 अणु का निर्माण कैसे होता है, ऑक्सीजन अणु, ऑक्सीजन अणु के रूप में हमें कैसे मिलती है, कैसे वो रहती है, आप देख लीजिए। ऑक्सीजन, आप जानते हैं इसके अंतिम कोश में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 2, 4, 2, 6। तो दूसरे ऑक्सीजन परमाणु से जो है ये मिलकर ऑक्सीजन अणु बनाते हैं आपस में, ऑक्सीजन परमाणु। ये 2, 2, 4, 2, 6। इनका टारगेट जो होता है वो अष्टक पूरा करने के लिए, अपना करीबी तत्व नियान के समान बनने के लिए जो है ये सोचते हैं। तो ऐसे इनका अष्टक पूरा हो जाता है। ये 8 इनका भी पूरा हो गया, 8 इनका भी पूरा हो गया, और 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। उसी साझेदारी को व्यक्त करने के लिए हम डबल बॉन्ड ऐसे बनाते हैं, और यही आपका बनता है O2। ये समझ गए होंगे द्विबंध कैसे बनता है। अब आप देखिए त्रिबंध, त्रिबंध कैसे बनता है। द्विबंध तो आप समझ गए होंगे आसानी से। आप और भी एक आध उदाहरण देख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। आप त्रिबंध का ही देखिए, त्रिसहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं। त्रिसहसंयोजक बंध, त्रिसहसंयोजक बंध, ट्रिपल बॉन्ड। जब 2 परमाणुओं के बीच
तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, परस्पर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध बनता है। तो त्रिबंध का उदाहरण आप सभी लोग देखेंगे कहां होगा। जैसे नाइट्रोजन अणु का निर्माण कैसे होता है वो आप देख लीजिए। N2 अणु का निर्माण, नाइट्रोजन के लास्ट में हमने बताया आपको कि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 7 नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 और 5 आपके करीब नियान दिखता है। नियान का 10 होता है इलेक्ट्रॉन, 10 परमाणु क्रमांक होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके कोष में। तो वो जो कोष होते हैं, एक कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तो यहां 2 5 3 इलेक्ट्रॉन नियान के समान ही अपनी संरचना प्राप्त करना चाहता है, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन उधार कोई जल्दी देगा नहीं, इसलिए जो है एक कोई परमाणु तो देगा नहीं, इसलिए आपस में अणु बना लेता है ये नियान के समान संरचना प्राप्त करने के लिए। परमाणु संरचना नियान के समान प्राप्त करने के लिए आपस में 2 परमाणु करीब आते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं। बाबू देखिए कैसे, ये नाइट्रोजन 1 2 3 और 2 5, दूसरा नाइट्रोजन का परमाणु करीब आएगा, यहां भी 1 2 3 4 5, और ये ऐसे अष्टक, इसका भी पूरा हो गया, इसका भी अष्टक पूरा हो गया, 3 3 6 2 8, और इसका भी 3 3 6 2 8, अष्टक इसका भी पूरा, अष्टक इसका भी पूरा। इसके समान कोष की संरचना, अंतिम कोष की संरचना अष्टक पूरा हो गया। तो अब जो है ये जो बनेगा 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किए आपस में, तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया ये। और यही अणु जो होता है, आप इसको 2 अणु आपस में मिलकर साझेदारी करके जो है 2 परमाणु आपस में मिलकर साझेदारी किए हैं, तो इसीलिए ये N2 द्विपरमाणुविक संरचना, इसकी भी द्विपरमाणुविक है। इस तरीके से आप त्रिसंयोजक बंध आप समझिए कैसे बनता है। द्विसंयोजक बंध में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। त्रिसंयोजक बंध जब बनता है तो 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। एक संयोजक बंध बनता है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा बंध कैसे बनता है। अब ये सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं उसको हम अगली कक्षा में बताएंगे। आप इंतजार करेंगे अगली क्लास तक। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अधिक से अधिक बच्चों तक इसका लाभ पहुंचाइए, क्योंकि मैं बार बार हर क्लास में बोल रहा हूं कि मैं आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए जो पेड क्लास नहीं ले सकते हैं या अपनी कमजोरी की वजह से, आर्थिक कमजोरी की वजह से वो कोचिंग में नहीं जा सकते, और आप देख रहे हैं अब ये कोरोना का दौर फिर तीसरी लहर आने वाली है या आ चुकी है। कुछ जगहों पर जो है ये लॉकडाउन की भी स्थिति हो गई है, तो उसकी स्थिति को देखते हुए मैंने क्लास शुरू किया है। इसलिए आप अधिक से अधिक शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। अगले क्लास में मैं आप लोगों को सहसंयोजक बंध 2 प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। फिर इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी आपको जो है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ये भी बताना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरी क्लास को, केमिस्ट्री क्लास को आप अच्छे से देखते रहिए बाबू। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।